अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि उनको बाज़ औक़ात थोड़ी देर के लिए वो चलते हैं तो उनकी टाँगों में दर्द होती है या उनकी जो टाँगें हैं वो नम हो जाती हैं, सुन्न हो जाती हैं। यानी उनको बेसिकली क्या होता है कि एक तो बैक पेन होती है और दूसरा उनकी टाँगें सुन्न होती हैं, हालाँकि वो थोड़ा-सा भी चलें। ये बेसिकली कंडीशन किस तरह से इसे एक्सप्लेन किया जा सकता है? ये कंडीशंस, ये सिम्पटम्स स्पाइनल स्टीनोसिस की होती हैं। वो बेसिकली क्या है, इसमें जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, उसमें जो स्पाइनल होता है, स्पाइनल कॉर्ड यानी हराम मगज़, वो जो स्पाइन में से गुज़रता है ना, उसकी स्पेस तंग पड़ जाती है, कम हो जाती है, छोटी हो जाती है। वो क्यों हो जाती है? क्योंकि उनके साथ नर्व्स का एक गुच्छा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी ना स्पाइनल कॉर्ड है, तो इसके साथ एक नर्व्स का अंदर की तरफ गुच्छा होता है। तो वो जब हमारा स्पाइनल कॉर्ड यानी हराम मगज़ इधर ऊपर सुराख होता है, उसमें से गुज़र रहा होता है, तो वो जब दबाव आता है ना, जिसमें स्पाइनल स्टीनोसिस होता है। स्टीनोसिस बेसिकली क्या होता है? प्रेशर, दबाव। उसकी वजह से वो गुच्छे के तंग पड़ जाने की वजह से स्पेस जो स्पाइनल कॉर्ड में, हराम मगज़ में जो स्पेस होती है वो कम पड़ जाती है, छोटी हो जाती है। उसकी वजह से बेसिकली क्या होता है, एक तो इसमें हो सकता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, उसके अलावा ओस्टियोपोरोसिस हो सकता है, या तीसरी कंडीशन में क्या हो सकता है, डिस्क स्लिप हो सकती है। वो एक जगह से हो सकती है, एक से ज़्यादा जगहों से हो सकती है। अब इस चीज़ को हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं या इसे किस तरह से हम डायग्नोज़ कर सकते हैं, इसमें बेसिकली 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ इसमें क्या है कि आप हमेशा आगे की तरफ झुक कर चलें। उससे क्या होगा कि आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है, उससे थोड़ा-सा प्रेशर कम पड़ेगा, यानी उसमें थोड़ी-सी रिलैक्सेशन आ जाएगी। दूसरा, आप क्या कोशिश करें कि अगर आप थोड़ा-सा चलते हैं तो उसके बाद थोड़ा रेस्ट कर लें। उस कंडीशन में भी आप बेहतर महसूस करेंगे। तीसरी इसमें क्या ट्रीटमेंट हो सकती है कि आप फ़िज़ियोथेरेपी करवाएँ। उससे बेसिकली आपको फ़ायदा होगा। और लास्ट इसमें क्या है कि आप कोशिश करें कि आप अपने वेट को कंट्रोल करें। वो किस तरह से करेंगे? वॉक से तो आप कर नहीं सकेंगे इस कंडीशन में, तो उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है कि न्यूट्रिशन, अपनी डाइट को कंट्रोल करें। तो जो स्पाइनल स्टीनोसिस है ना, उससे आप काफ़ी हद तक बच सकते हैं। अब कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं जिसमें ये सिम्पटम्स आती हैं, जैसे टाँगों का नर्म होना, बैक पेन होना, यानी लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें ये सिम्पटम्स ही नहीं आती। वो भी स्पाइनल स्टीनोसिस का शिकार होते हैं, लेकिन जब वो चलते हैं तो उन्हें सिर्फ़ एक दबाव महसूस होता है, एक दर्द महसूस होती है। वो दर्द ऑल ओवर द बॉडी हमारे स्पाइनल कॉर्ड की तरफ भी हो सकती है, टाँगों में भी हो सकती है, बैक में भी हो सकती है, लेकिन वो कोई फ़िक्स्ड पेन नहीं होती। तो इस तरह से बेसिकली इस चीज़ को हम ट्रीट कर सकते हैं। उसके अलावा आप मेरे साथ मेडिकल अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट बॉक्स में भी। थैंक यू।